चलिए आज अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है डी महापात्र commenced business with cash ₹50,000 and ₹1 lakh by check, goods 60,000, machinery 1 lakh and furniture 50,000। तो बिजनेस में कैश भी लगाया गया है, चेक के थ्रू पेमेंट भी आई है, मशीनरी, गुड्स और फर्नीचर की फॉर्म में भी कैपिटल लगाई गई है। कमेंस्ड बिजनेस और क्या क्या चीज़ें हैं एसेट्स में, सबसे पहले कैश 50,000 का कैश यूज़ हुआ है। उसके बाद चेक से भी पेमेंट आई है तो प्लस 1 लाख बैंक में जाएगा। गुड्स भी आए हैं 60,000 के गुड्स, मशीनरी 1 लाख की मशीनरी और फर्नीचर 50,000। तो इन सबको प्लस करके जो अमाउंट आएगा वही कैपिटल है, क्योंकि ये सब कैपिटल की फॉर्म में लगाई गई है। तो कैपिटल हो गई 3,60,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। जो गुड्स थे 60,000 के, उसके 1/3 गुड्स की सेल हो गई है और उस पर 10% का प्रॉफिट मिला है और हाफ पेमेंट कैश में रिसीव हुई है। सेकेंड ट्रांजैक्शन है 1/3 ऑफ गुड्स सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। अब गुड्स थे कितने के? 60,000 के। 60,000 में से 1/3 गुड्स की सेल हो गई है। तो अब 60,000 का 1/3 निकालते हैं। 60,000 का 1/3 हुआ 20,000। इसका मतलब 20,000 के गुड्स जो हैं वो सेल हुए हैं, लेकिन कितने में सेल हुए हैं? 10% प्रॉफिट पे। इसका मतलब कि अगर 20,000 के गुड्स हैं तो 20,000 का 10% हो गया 2,000। तो 20,000 के गुड्स 22,000 में सेल हुए हैं और इस 22,000 में से भी हाफ पेमेंट आई है कैश में। हाफ मतलब 11,000 की पेमेंट तो कैश में आई है और बाकी के 11,000 अभी भी क्रेडिट पे हैं। दोबारा समझते हैं। 60,000 के गुड्स थे जिसमें से 1/3 गुड्स की सेल हुई है। 1/3 है इसका 20,000। 20,000 के गुड्स की सेल हुई है 10% प्रॉफिट पे। 10% प्रॉफिट मतलब 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो 20,000 के गुड्स थे जिसपे 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो गुड्स की सेल हुई 22,000 पे। 22,000 के गुड्स की सेल हुई है, लेकिन हाफ की पेमेंट आई है और हाफ पेमेंट क्रेडिट पे है। तो 11,000 तो कैश में आ गया और बाकी का 11,000 क्रेडिट पे जाएगा। अब गुड्स कम कितने के हुए? 20,000 के। तो 20,000 के गुड्स तो यहाँ से कम हो गए और गुड्स की सेल कितने की हुई है? 22,000 की। तो 22,000 में से 11,000 तो यहाँ पे कैश आ गया और बाकी का जो रिमेनिंग 11,000 है वो यहाँ डेटर्स में जाएगा, क्योंकि उससे पैसे लेने हैं। तो ये हुआ हमारा डेटर। और 20,000 के गुड्स 22,000 में जब सेल हुए हैं तो 2,000 का प्रॉफिट भी हुआ है, तो इस 2,000 को हम कैपिटल में इंक्रीज करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 1 लाख
प्लस 50,000 प्लस 11,000 और कैपिटल हो गई 362,000। ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%। 10% का मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी लगा है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ ट्रांजैक्शन लिखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना, एट 10%। अब मशीनरी थी कितने की, 1 लाख की। इस पे 10% का डेप्रिसिएशन लगा है। डेप्रिसिएशन मतलब मशीनरी की वैल्यू 10% कम हो गई। अब 1 लाख का 10% हुआ 10,000, तो मशीनरी की वैल्यू 10,000 से कम हो गई। तो यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू 10,000 से कम हुई, और जब मशीनरी की वैल्यू 10,000 से कम हुई तो हमारी कैपिटल भी 10,000 से कम हो गई, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। अब 10,000 से प्रॉफिट भी कम हुआ। तो सॉल्व करते हैं। 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000। अब मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई, 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इक्वल 352,000। कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। 10,000 का कैश पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है बिजनेस से। तो ट्रांजैक्शन है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। कैश निकाला गया है तो कैश से 10,000 रुपीज कम होंगे, और ये हमारे ड्राइंग्स होते हैं तो कैपिटल से 10,000 रुपीज माइनस होंगे। सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 51,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 और कैपिटल हो गई 342,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज 5%। 5% इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे भी चार्ज किया गया है। अब ड्राइंग्स थे कितने, 10,000 के। इस पे 5% इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। 10,000 का 5% हुआ 500। तो 500 से ही प्लस और 500 से ही माइनस। यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और सॉल्व करते हैं। 51,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इक्वल 342,000। क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज हुआ है ड्राइंग्स पे तो उसे ही हम प्लस कर देंगे, उसी को ना इफेक्ट देने के लिए माइनस कर देंगे, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। तो गुप्ता को गुड्स सेल किए गए हैं 10,000 के, जिसके अगेंस्ट बिल रिसीवेबल मिला है। बिल रिसीवेबल का मतलब पेमेंट अभी नहीं हुई, तो गुप्ता कौन हुआ, डेटर हुआ। एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड, कितने के गुड्स सेल हुए हैं, 10,000 के। तो 10,000 के तो गुड्स कम हो गए और 10,000 से ही डेटर्स बढ़ गए, क्योंकि पेमेंट अभी नहीं हुई है। सॉल्व करते हैं। 51,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 21,000 इक्वल 342,000। इसके बाद लास्ट एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मेच्योरिटी।
गुप्ता को 10,000 रुपीज़ के गुड सेल हुए थे और इससे पैसे लेने थे और इसके अगेंस्ट जो पेमेंट लेनी थी वो पेमेंट अब आ गई है। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, रिसीव रुपीज़ 10,000। कौन से 10,000? ये वाले जो गुप्ता से आने थे। तो 10,000 के तो हमारे डेटर्स कम हो गए, यहाँ माइनस आएगा। 10,000 के डेटर्स कम हुए और 10,000 रुपीज़ आए हैं, तो 10,000 का कैश आया है। सॉल्व करेंगे तो 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इक्वल 342,000 कैपिटल और लाइबिलिटीज है नील। तो ये है सॉल्यूशन।